सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं और निषाद मंथन न्यूज़ को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो मेरी विचारों को समाज के बीच में ले जाते हैं रमाकांत मल्लाह जी को। साथियों, आज मैं एक नए टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं और मेरे खुद के विचार हैं। अभी हाल में ही बिहार के जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो कहें या सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी कहें, जो उनके साथ बीजेपी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके 3 विधायक को तोड़ के अपने पाले में ले जाना, यह वीआईपी पार्टी के लिए कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा आघात उनको पहुंचा होगा। लेकिन जो मुकेश सहनी जी के साथ में हुआ, उसी प्रकार अगर आने वाले समय में हम मछुआ समुदाय, चाहे बिंद हो, केवट हो, निषाद हो, कश्यप समाज की जितनी भी पार्टियां, जो भी पार्टियां बनाए हैं, अगर वह लोग ने नहीं चेता तो आने वाले समय में इसी तरह भारतीय जनता पार्टी लोगों को मिलाएगी और समाज का वोट लेगी, कुछ दिन के लिए मंत्री पद देगी, फिर उसके बाद वह पैंट उतार कर चड्ढी पे भेज देने का काम करेगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी संजय निषाद जो गुलाम है, भारतीय जनता पार्टी के संजय निषाद गुलाम, क्योंकि वह भी आरक्षण के नाम पे समाज को गुमराह करके शासन में जाने का काम किया और उन्होंने भी तमाम प्रकार के प्रलोभन के माध्यम से झूठ बोल के समाज को गुमराह किया और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन का नाम देके और कुछ विधायक उन्होंने जीता। अच्छी बात है, लेकिन आज मैं समाज को यह चेतना होगा और यह उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं, पूरे देश, जहां बिंद, केवट, निषाद, कश्यप, माझी, मछुआरे, फिशरमैन कम्युनिटी ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा साथियों कि आरक्षण जरूरी है कि संजय निषाद को मंत्री पद जरूरी है। यही गलती मुकेश सहनी ने भी किया था। बिहार में पूरे बिहार के बिंद, निषाद, सहनी को आरक्षण के नाम पे लामबंद करते हैं, फिर बीजेपी से गठबंधन करके सरकार में मंत्री पद लेते हैं और आज देखिए आज की तरफ में क्या है, पैंट उतार के चड्डी पे भेजने का उन्होंने काम किया। तो साथियों, जब भारतीय जनता पार्टी रामदास तो नाबूद कर दिया चिराग पासवान, अब आज कहीं की नहीं है, उसी तरह हम मूल निवासियों को, हम अम्बेडकरवादी को, हम समाजवादियों को यह बात सोचनी होगी, जब तक यह अति पिछड़ा समाज लामबंदों के साथ एक मुट्ठी नहीं बनेगा, तब तक इस तरह के मनवाद के लोग हमें और हमारे ही समाज में इस तरह के गुलाम लोग जो अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में, मंत्री पद के लालच में और कुछ चंद रुपयों के चक्कर में साथियों बड़े से बड़े समाज को गुमराह करके वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को साथियों लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इस लाभ के चक्कर में सबसे बड़ा साथियों नुकसान मछुआ कम्युनिटी का साथियों होने वाला है। बिंद, केवट, निषाद, कश्यप, माझी, मझवार का होगा, क्योंकि अन्य जातियां, चाहे एससी समाज की जातियां हैं, चाहे अदर और पिछड़ी जातियां तो बन चुकी हैं, लेकिन यह बिंद, निषाद, केवट, माझी, मझवार, नाई, लोहार, पाल, गडरिया, यह सभी लोग, इनका सबसे बड़ा साथियों नुकसान होगा आरक्षण के माध्यम से। मैं आने वाले समय में सभी लोग से यह कहना चाहता हूं, ये मेरे बिंद, केवट, निषाद समाज के लोगों, हम सभी लोग को यह सोचने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर हम अब नहीं चेते तो यह भारतीय जनता पार्टी या मनुवादी की जो सरकार है हमें वह नष्ट और नाबूद कर देगी और फिर मैं आप लोग के बीच में अपने विचार को लाऊंगा। और मुकेश सहनी जी से मैं यह कहना चाहता हूं, अगर अभी भी थोड़ी सी दिमाग की अकल, उनके दिमाग अहंकार खत्म हो गया हो तो पूरे देश में जो बिंद, केवट, निषाद, कश्यप की पार्टी, हम लोग लामबंद होकर इकट्ठा होकर एक मंच बना के उस बैनर के तले हम मुकेश सहनी को नेता मान सकते हैं, लेकिन गठबंधन करें हम लोग से। मैं कई बार उनसे गठबंधन की बात किया था, लेकिन वो अहंकार में थे, आज उनका अहंकार टूट गया और इससे पूरे प्रदेश के मछुआ समुदाय का भी नुकसान हुआ है। और आने वाले समय में मैं फिर इस निषाद मंथन की न्यूज के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाऊंगा और एक कहना चाहता हूं
कि 2024 में हम लोग लामबंद होवें गठबंधन के माध्यम से और इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकें और आने वाले समय में हम और जो छोटी छोटी अन्य जाति समाज की पार्टी है उनसे हम गठबंधन करके एक बहुजन और एक मूल निवासियों का एक ढांचा तैयार करें जिससे हम शासन और सत्ता में हासिल कर सक पाएंगे। तब तो साथी हमारी बात बनेगी, नहीं तो साथी हमारी कोई बात बनने वाली नहीं है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी को संजय गुलाम जैसे और मुकेश सहनी जैसे लोग तमाम लोग कोई न कोई मिलता जाएगा और इसी तरह समाज गुमराह होता जाएगा। जय हिंद,